नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन, जिनका जन्म ही होता है काम करने के लिए। अकाल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर की जो राशि होती है उसको बोलते हैं कर्म कारक राशि। हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं मकर राशि और मकर लगन के जातकों के लिए। राहु महाराज का शतभिषा नक्षत्र में गोचर क्या फल देगा आपको? ध्यान रखिएगा, राहु 18 वर्ष के पश्चात आपके द्वितीय भाव में शतभिषा नक्षत्र में कर रहे हैं गोचर। इसलिए यदि आपकी उम्र 28 साल से ऊपर की है तो यह जो गोचर है बेहतरीन होगा, अविस्मरणीय होगा। क्या, कब, कहां, कैसे, कितना लाभ मिलेगा, चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। 22 नवंबर से लेके 2 अगस्त तक राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शततारका नक्षत्र बोलते हैं इसको। जादूगर बनाता है, ये रहस्यमयी नक्षत्र है। तो इस रहस्यमयी और जादूगर नक्षत्र में क्या क्या जादू आप दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, चर्चा आरंभ करें मित्रों। से पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप देखेंगे तो पसंद आएगा, पूरा देखिएगा तो डेफिनेटली पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, वरना एवं मस्त तब कहो भवानी छोड़ दीजिएगा। जरूरी थोड़ी ना सब कुछ करें आप, 3 में से 1 भी 2 काम कर लीजिए, बहुत है। तो आपके बर्थ चार्ट में राहु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। क्यों होगी भैया? कारण, जीवन में कारण और निवारण दोनों पे फोकस करिए। कोई बोले कि आपके घर में स्वर्ण वर्षा होगी, तो क्यों होगी, कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, 4-5 बेसिक पॉइंट बनते हैं। तो वो अगर जानता है तो आपको सब बता देगा, नहीं जानता है तो वो बोलेगा फालतू के प्रश्न मत करो। आपके बर्थ चार्ट पे राहु महाराज आपके द्वितीय भाव में, आपके 6वें घर में और आपके कर्मा के घर में हैं। मतलब राहु की रिस्पांसिबिलिटी है आपके कुटुंब को चलाने की, परिवार को चलाने की, और परिवार के निमित्त धन एकत्रित करने की। राहु की रिस्पांसिबिलिटी है कर्म पथ पे आ रही जो परेशानियां हैं उसको कैंची लेके, तलवार लेके काट देने की, स्वाति के रूप में। राहु आपके अपने दुश्मनों को रुला देने की क्षमता रखते हैं। बेटा झगड़ा करके देखो, राहु मजबूत हैं तो दुश्मन खून के आंसू रोएंगे। राहु आपके पिछले जन्म के पाप साप को नष्ट करने की जिम्मेदारी भी लेके चलते हैं। तो मकर राशि, मकर लगन के जातकों के लिए राहु महाराज द्वितीय भाव, जो खुद की राशि कहिए। कुंभ राशि वास्तव में शनि की राशि है, लेकिन राहु की राशि इसको माना जाता है। कारण, राहु का शतभिषा नक्षत्र यहीं पे चलता है, या वायु तत्व है। शतभिषा जल को लेके चलता है, राहु स्वतः वायु है। इसलिए राहु यहाँ पे खुल के बैटिंग करेंगे। राहु का ग्राउंड होगा, राहु का गेम होगा, राहु का प्लान होगा, सब कुछ राहु का होगा। तो पहले आप चेक करें आपके बर्थ चार्ट में राहु है कहाँ पे। अब ऐसा थोड़ी ना कि सभी मकर लगन वाले शेयर मार्केट से माला माल होंगे, लेकिन चूंकि शेयर मार्केट के घर में राहु बैठा हुआ है तो शेयर मार्केट से तो आपको पैसा देना बनता है। जीरो से आपको हीरो राहु यहाँ पे आने वाले 8 माह में बना सकता है। मेरे शब्दों पे ध्यान रखिएगा, मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं, बना सकता है, बना देगा नहीं। यह एक अनुमान पे आधारित शोध है, अनुमान पे आधारित विषय है। जब तक आपकी महादशा, अंतरदशा और शनि का गोचर आपके बर्थ चार्ट में धन के स्वामी चंद्रमा की स्थिति, मंगल की स्थिति ना देख ली जाए, फाइनल डिसीजन नहीं दिया जा सकता। फिर भी जब समय चल रहा है, भंडारा चल रहा है, लंगर चल रहा है, तो उसमें जाके आपको प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कुछ बातों को आपको रखना होगा ध्यान। पहला चीज,
ये 4 चरण में आपको देंगे लाभ। कितने चरण में? 4 चरण। तो 4 चरणों में अपने आचरण को रखिएगा मजबूत। आपके आचरण मजबूत है तो परमात्मा के चरणों तक पहुंचने में आपको समय नहीं लगेगा। राहु वर्तमान में देखें यत्र तत्र सर्वत्र जो कुछ भी आपको नया दिखाई दे रहा है, जो शोध है, जो विज्ञान है, जो अनुसंधान है, वो सब राहु है। जिस मोबाइल से आप हमें देख रहे हैं और जिससे हम वीडियो बना रहे हैं वो राहु है। इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक सामान सब राहु ही तो हैं। रा मतलब मैं राम हूं, रा मतलब मैं रावण हूं। अब आप कैसा हमें प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए अपने राहु को सही दिशा और सही दशा दीजिएगा। या राहु पूर्ण शक्ति देगा आपको, पूर्ण शक्ति के साथ काम करेंगे आप। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई रहेगा। या गोचर आपके धन, आत्मविश्वास को पूरी तरह बदल देने वाला है। सतविसा नक्षत्र वरुण देवता के अंडर कस्टडी में चलता है, इसलिए जल, रहस्य, न्याय से संबंधित कार्यों में आपको बहुत लाभ होगा। इसकी जो शक्ति है उसका नाम है भेषजा शक्ति। रोग और दुखों को दूर करने वाली शक्ति है, इसलिए रोग और दुख खासकर धन संपदा से रिलेटेड दूर होंगे। मकर लगन के लिए चूंकि यह धन के घर में, परिवार के घर में, कुटुंब के घर में गोचर हो रहा है, इसलिए मूल्यों का, संस्कारों का, पारिवारिक कर्तव्यों का वहन आपको करना चाहिए, तभी पूर्णतः यह फल आपको प्राप्त होगा, वरना आधा अधूरा फल आपको मिलेगा। वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण ना बनने दें। अगर वाणी वाण बनना शुरू हो गई तो आपके अपने लोग आपसे धीरे धीरे एक एक करके कारवां बिछड़ता जाएगा। आपकी वाणी धन के स्रोत को उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। मतलब ऐसी वाणी बोलिए सबको अच्छा लगे। पारिवारिक परिवर्तन भी आएगा। अगर आपकी वाणी मधुर रही तो परिवर्तन मधुर होगा, अगर वाणी तिक्त हो गई तो परिवर्तन भी तिक्त हो जाएगा। राहु आपको सेकंड हाउस में नए नए डिजिटल स्रोत देगा, डिजिटल आय के अवसर मिलेंगे। मतलब ऑनलाइन काम करना चाहते हैं आप शेयर मार्केट आपके लिए ही बना है। आपकी ग्रह दशा अगर अनुकूल है तो 8 माह शेयर मार्केट आपका ही है, आप शेयर मार्केट के पास बनोगे। आप नई टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसर्च, नई चीजों का खोज, नया काम करना, ये सारी चीजें आप करेंगे। सही दिशा में मेहनत करें, अचानक आप देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि 3 गुना तक हो सकती है। लेकिन ज्यादा भ्रम में मत पड़िएगा, लालच में मत पड़िएगा, ठीक है। अवैध तरीके भी आपको मिलेंगे। अवैध तरीके से धन उगाही बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। राहु जितना द्रुत गति से धन देता है उतने ही द्रुत गति से ले भी लेता है, इसलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, ठीक है। विदेशी व्यापार, विदेशी तकनीक, विदेशी लैंग्वेज से आपको लाभ होगा। राहु आपको बहुत धन देगा, लेकिन राहु आपकी पहले नियति देखेगा, नेता देखेगा, फिर आपको धन देगा। इसलिए अपनी वाणी, अपनी संवाद की शैली को स्पष्ट रखिएगा। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई के जग आपन कर ले। तो अगर आपकी वाणी में मधुरता रहेगी तो सारा संसार आपका अपना है मित्र, नहीं तो आपके अपने संतान, अपने जीवन साथी भी आपके अपने नहीं है। तो निश्चित रूप से आपकी वाणी रहस्यमयी होगी, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपकी बातें ऐसी होंगी कि लोग लट्टू हो जाएंगे, आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेंगे। आपका जो बोलने की कला है ये आपको नए मित्र, नए बंधु बांधव नहीं, नए मित्र, नए अवसर आपको प्रदान करेंगे। सार्वजनिक बोलचाल में आप बहुत आगे बढ़ के काम करेंगे। ध्यान रखें, वाणी में मृदा का माया जाल, वाणी में चाशनी, शहद की चाशनी लगा के रखिए, सब फंस जाएंगे। हाँ, कटु ना बोलें, व्यंग्यात्मक बोलचाल से हानि संभव है, क्योंकि जब सफलता मिलती है तो बहुत हाल चाल बदल जाते हैं, ठीक है। इसलिए वाणी पे कंट्रोल रखें। वाणी ही आपके लिए वरदान और अभिशाप दोनों बन सकती है। एक लाइन में क्लियर सा डायरेक्शन है आपके लिए। आपकी वाणी, आपकी जीवा ही आपके लिए वरदान और अभिशाप दोनों बन सकती है। इसलिए
वाणी को वीणा ही बनाएं, वाणी को वाण ना बनने दें। परिवार में थोड़े से रहस्यमय स्थिति रहेगी, गलतफहमियां रहेंगी, कुटुंब में अलगाववाद संभव है। किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण घर में तनाव हो सकता है, खासकर जीवन साथी, बच्चे, इनमें से लेके परिवार में संपत्ति या विरासत को लेके, पैतृक संपदा को लेके विवाद संभव है। राहु यहां स्वतंत्र सोच लाता है, तो यहाँ पे परिवार से हटके परंपराओं को चुनौती दे सकते हैं। परिवार से हटके रहने के लिए आप आगे आपका राहु बढ़ाएगा, तो ध्यान देके बढ़िए। मैं आपको इसमें स्वतंत्र हैं, आप जैसा करना चाहें वैसा करें, लेकिन सुख तो कनेक्ट होने में ही है। लेकिन जब कभी कभी ज्यादा प्रेशर होता है तो अलग हो जाना भी बुद्धिमानी है। राहु कर्म के पथ पे आपको नए अवसर दिलाएगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र यहीं पे जो रुकावटें थी उसको डिस्कनेक्ट करेगा, इससे लेकर कट 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 कर देगा। नए रिसर्च, तकनीकी, विदेश से अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस समय आप अत्याधुनिक आधुनिक कार्य प्रणाली आपकी होगी। आपको नए नए काम करने के आदत रहेंगे, पुराने सिस्टम को आप चुनौती देंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। राहु का जो प्रभाव है ये अचानक उत्थान, अचानक परिवर्तन, नौकरी में बदलाव, नया व्यवसाय, नया व्यापार, ये सारी चीजें कराएगा आपसे। ऑनलाइन प्रतिष्ठा मिलेगी, ऑनलाइन को टैगलाइन बना के रखिए, ठीक है। आपको शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, आईटी क्षेत्र, एस्ट्रोलॉजी, जो भी और लोग कलेक्शन करते हैं जिसको डाटा बोलते हैं, उसमें आपको डेफिनेटली काम मिलेगा। आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। मार्ग सत्य का रखिए, सफलता सुनिश्चित ही समझिए। राहु महाराज परिवार और प्रेम के लिए कैसे रहेंगे, तो द्वितीय भाव सीधा असर डालता है प्रेम पे, वाणी पे। इसलिए प्रेम संबंधों में थोड़े से भ्रमात्मक स्थिति बन सकती है। परिवार में लोग एक दूसरे पे संदेह कर सकते हैं। संबंधों को बेहतर रखने के लिए मौन सबसे ताकतवर हथियार होगा। मैं मौन हूं यह जानने के लिए मैं कौन हूं, मैं भीतर गया, मैं तर गया। ओम विघ्नोराय नमः, ओम घनघोर विघ्नोराय नमः, ठीक है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ कुछ कहने से पहले सुनने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें, कहने की नहीं। रिश्ते सुलझते हुए चले जाएंगे, अगर नहीं तो रिश्ते उलझते हुए चले जाएंगे। इस समय आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा। स्वचिकित्सा की प्रवृत्ति जगेगी, आत्म सुधार की प्रवृत्ति आपके अंदर जगेगी। आप थोड़ा सा अध्यात्म में, दर्शन में, ज्योतिष में, वास्तु में, इस तरह के क्षेत्रों में आप निश्चित रूप से काम करेंगे। इस समय आपके पूर्वज आपको संकेत देंगे। इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ा होने वाला है आपका। पुराने कर्मों की झलक स्वप्न में अगर आपको मिल जाए तो संदेह मत करिएगा, सही मान के चलिएगा। जो आत्मजन की ओर, जो आत्मज्ञान की ओर जो लोग बढ़ेंगे, आत्मा से जुड़ेंगे, आत्मजन से जुड़ेंगे, उनके लिए यह राहु वरदान सदृश होगा। इसलिए पितरों से कनेक्ट रहिए। लेकिन जो सिर्फ भौतिकता में उलझेंगे, राहु भ्रम बना सकता है। यह गोचर भीतर के अहंकार को उजागर करेगा, अंदर के परेशानियों को, कचड़ा को साफ करके और आपको परिष्कृत करने की स्थिति में ले जाएगा। यह काल आपको सिखाएगा कि वास्तव में कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। कर्म ही भाग्य की वास्तविक जन्मदात्री है, निर्माण करने वाली है। द्वितीय भाव कर्मफल का दर्पण है, आईना है। अतः आपने जो पिछला बोया था वो वापस लौटेगा भी। अच्छा बो रखा है तो निष्फिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी नियत, आपका परिश्रम, आपका दृष्टिकोण शुद्ध है तो राहु आपके लिए गुप्त वरदान है, वरना गुप्त परेशानी है। पारिवारिक संवादों में पारदर्शिता जरूर रखें। स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं 25 जनवरी तक
यहाँ पे राहु महाराज राजनीति के लोगों से संबंध बनाएंगे, बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, मित्र बंधु बांधव भी सपोर्ट करेंगे। ज्यादा मत फेंकिएगा वरना मित्र भी फेंक देंगे, आप उलझ जाएंगे। पारिवारिक संवाद या मित्रों से संवाद में पारदर्शिता रखें, गलतफहमी स्वतः के लिए भी परेशानी का कारण बन सकती है। 25 जनवरी से मार्च तक का जो समय होगा वो शेयर मार्केट में छा जाने का, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि जो भी 2 नंबर की चीजें हैं वहां से अचानक जीरो से हीरो बनने का अवसर मिलेगा। किंतु मैं पुनः कह रहा हूं, मेरी बातों पे ही विश्वास करोगे तो छले जाओगे, मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे तो और छले जाओगे। तो क्या करो महाराज जी, आप अपनी कुंडली देख लीजिए, आपके राहु कहाँ बैठे हैं। देखो हम लोग जो भी बता रहे हैं या गोचर है, अगर आपका मकर लगन है, मकर राशि है, तो हमारा गोचर लगभग 72% आपके साथ ठीक बैठेगा। सिर्फ मकर राशि है तो या 48 से 52% तक बैठेगा। आपकी जब तक महादशा अंतरदशा ग्रहों की स्थिति ना पैदा हो, कोई भी गोचर से सब कुछ परमात्मा को छोड़ के नहीं बता सकता। किसी को वाक सिद्धि हो तो उसको मैं प्रणाम करता हूं, ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं है। 31 मार्च से लेके मई तक का जो समय है वो आपके लिए स्वनिर्माण का है, पुनर्मूल्यांकन का है, आत्मावलोकन का है, अपने बारे में जानने का है। मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा कर रहा हूं, मैं क्या क्या करूंगा, को हम कुतो आयता, को मैं जननी, को मैं ताता। ये सारे विचार आपके मनोमस्तिष्क में प्रकट होंगे। कौन देंगे जी, प्रकट ही नहीं होंगे, बार बार कौन देंगे। तो अंतिम जो पदा है, मतलब राहु महाराज मई से लेके जून और जुलाई, ये आपको विदेश यात्रा करवाएंगे, बेवजह के खर्च करवाएंगे। तो बेवजह के खर्च में ध्यान रखिएगा। पता लगा विदेश की एजेंसियों से या कहीं ऐसे आपने पैसे फंसा दिए और बाद में पैसे फंस गए। पैसा देखो अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, कोई कुछ भी बकवास कर ले। पैसा बड़ी चीज है मित्र, पैसा रहना चाहिए। तो अपने राहु को बेहतर रखिएगा। यदि आपके राहु बेहतर, राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा, और राहु मारे तो फिर कौन उबारे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आप अपने घर में राहु को बेहतर रखिए। ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सा राहवे नमः। सोमवार को भगवान सदाशिव की एक मंत्र जाप करें माला का। ओम वरुणाय नमः कहते हुए नीले फूल जल में प्रवाहित करें, बेहतर परिणाम मिलेगा, ठीक है। यह करियर की दिशा में बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक दिशा में थोड़ा सा संभल के आगे बढ़िए। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करिएगा, माता रानी कृपा करेंगे, राहु आज्ञाकारी बच्चा बन के बैठेगा। ससुराल वालों से संबंधों में भी बड़ी उथल पुथल रहेगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की वाणी वीणा न होकर वाण हो सकती है, चुभेगी। तो अपनी कुंडली चेक कर लीजिए। शेष खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।